कैसे हैं सर? आपका पूजा हुआ? नहीं, मेरी पूजा नहीं है। पूजा मेरी है तब। हेलो। आ हा हा। शुरू करें। ए की चाल और बी की चाल का अनुपात 3:5 है। हम जिस मेथड से बनाएंगे, यकीन मानिए ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इतना गुस्सा आएगा कि अगर हाथ में ईटा रोड़ा पत्थर हो तो आदमी चला भी देगा। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज को जानते हैं उसका इस्तेमाल करते नहीं हैं, और जिस चीज को आप नहीं जानते हैं उसके पीछे पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आप देखिए कैसे। हम पूरा देशवासी जानते हैं कि चाल गुने समय बराबर दूरी होता है। देखिए वो भी समझ गया। अब आप मुझे इतना बताइए कि ए को 24 मिनट अधिक लगता है, तो इसको अगर टी मिनट लगेगा तो इसको टी प्लस 24 लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या ना? तो देखिए, तो बलबला के उत्तर फेंका, 5 में से 3 गया, 2t बराबर 72, तो t बराबर 36। हाँ या ना? लेकिन हम लोग करते क्या हैं, पहले सीधा लिखते हैं, फिर ओकरा उलटते हैं, फिर तुलना करते हैं। अगर कहीं 2-4 लाइन बढ़ गया तो टेंशन भी लेते। राना जी माफ करना है। ये हुई शिवरात्रि। केवल ईश्वर को ही मनाने का हक नहीं है, हम लोगों को भी मनाने का हक। तब पहले ही बताइए, समझ में आया कि नहीं? मैंने कौन सी चीज लगाई जो आप जानते हैं? स्पीड इनटू टाइम। इसका टाइम इससे 24 मिनट ज़्यादा। और कैलकुलेशन इसलिए नहीं है चूंकि 5t 3t के बीच का अंतर 2t बराबर 72, तो t बराबर 36। क्लियर है? आज आपका आंख फूला हुआ है, थुरा गए हैं बेटा नहीं? एक चाय मंगवा देना क्या? आइए एक और सवाल आपको समझाते एकदम प्यारा सा कि हम लोग फिर गलती कहाँ करते हैं। आज का डिस्कशन सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन ध्यान से देखिएगा। बताइए ये कितना है और कितना हो गया? 4 बढ़ा, यहाँ भी 4 बढ़ा, लेकिन यहाँ कितना था और यहाँ कितना हो गया? नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा, 2 बढ़ा। दोनों में 4 बढ़ना चाहिए, जबकि दोनों में क्या बढ़ा? तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले के अंतर को ऊपर और ऊपर वाले के अंतर को, क्या गो प्रक्रिया हुआ? 2 गो रेशियो लिखे, फिर उल्टा गुना किए, फिर गुना करके रेशियो लिखे, फिर तुलना किए। इससे बढ़िया क्या था? हमारे पास में था 5x और दूसरा कितना था? दोनों में 4 बढ़ा। आप देखिए ध्यान से कितना हो गया। अब आप ही बताइए, 4 पंचे 9 दूनी यानी 2x का अंतर, 4 चौके 9 चौके 20 का अंतर। x बराबर कितने के? जैसे ही x बराबर 10 आ गया, कितना गुना करें भागा करें? एक 50 है और एक 20 है। कितना है? एक 50 और एक 5 घटा देंगे तो एक 45, अब 5 घटा देंगे तो एक 15। अनुपात कितना होगा? 3:1। इस मेथड का फायदा क्या है? अगर एक में बढ़ता और दूसरे में घटता तो ये मेथड लगेगा, वो मेथड नहीं लगेगा। कौन थोड़ा है सर आपको? तो ही थोड़ी है हमको। हम हमेशा कहते हैं, आज भी कह रहे हैं,
10% की 4 साल तक की वैल्यू रट्टा मार के रखिए। आपको याद होगा हम हमेशा रट्टा मरवाते हैं 46.41%। हाँ या ना? तो अगर अमाउंट होता तो 146.41% बराबर कितने के 29,282। जैसे ही लिख दीजिएगा ना बलबला के उत्तर फेंक देगा। 2 टाइम्स कटता है, देखिए 20,000 आएगा। नहीं आएगा? अब 20,000 अगर आएगा तो साधारण ब्याज पूछ रहा 10% के रेट से 4 साल का 40%, 20,000 का 40% कितना? 8,000। क्लियर यहां तक? 10% के रेट से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 46.41, 3 साल का 33.1, 2 साल का 21, 1 साल का 10। यहां तक क्लियर है? 2300 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। एगो बात बताइए, ये जो 2300 है वो 25% का लाभ देता है, यानी 125% देता है ना। तो 1955 कितना परसेंट देगा? हम काहे लग क्रय मूल्य निकालने जाए? हम सीधे कहेंगे 125 गुने 1955 अब बट्टे कितना? 2300। बहुत इजीली आसानी से कटता है 106.25%। अब आप ही से मैं पूछ रहा हूं 125 में क्या बोले थे? कितना परसेंट? तो 106.25 में कितना परसेंट? 6.25%। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, ए और सी 20 दिन में, तो देख के लगता है कि हम 60 यूनिट वर्क मान लेते हैं। कोई डाउट? ए और बी का मिला करके 6, बी और सी का मिला करके 4, ए और सी का मिला करके 3, और सब मिला करके 6.5। कैसे? तीनों मिलाइएगा तो 13 हो जाएगा ना? नहीं? अच्छा, ए प्लस बी घटाइएगा तो सी निकल के आएगा 0.5। उसी तरीके से ए और बी घटा देंगे तो सी, तो बी और सी घटा देंगे तो ए और सी घटा देंगे तो। हमको क्या कह रहा है? तीनों मिलके 8 दिन तक काम किया, बस यहीं से सवाल समाप्त हो गए। तीनों मिलके 8 दिन में कितना काम किया? 52। कितना काम था? कितने बच गए? किसने किया? सी की हालत। तो आधा आधा करके 8 काम को करने में कितना दिन लगेगा? 16 दिन लगेंगे। सर आज आपका आंख फुला हुआ है, मजा लुट रहा है, मजा लुट रहा है। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? 16 नहीं 18। कौन कर दिया 18? 16 हो गया ना सर? तीनों जोड़ के 13 हुआ। 13 में 2 बार ए 2 बार बी, तो 1 बार ए 1 बार बी 1 बार सी 6.5। ठीक है? अब 81 नंबर बताइए, भोजन के बिल पर 30% और फिर से 20%। 30% छूट देता तो कितना? और फिर 20% 14 छूट देता तो कितना? तो 100 रुपया की चीज में पहला 30% दिया, फिर 20% दिया, तो 100 की चीज पर कितना परसेंट? 44%। यहां पर आप वो ट्रिक भी लगा सकते थे। कौन सा ट्रिक? ए प्लस बी माइनस ए बी बट्टे 100, तो सीधे सीधी 44 भी कह सकते थे।
यहाँ पर बहुत अच्छा चलता है ये। हाँ। 4 अलग अलग संख्या दी गई, पहली 3 संख्या का औसत a प्लस बी प्लस सी का औसत चौथी संख्या के 4 गुने के, तो बलबला के उत्तर फेंक देगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी बट्टे डी बराबर 12/1 ना। अब 12 1 13 हुआ कि नहीं। चारों संख्या का जोड़ हमारे हिसाब से क्या हुआ, सवाल के हिसाब से 208। जजमान चारों संख्या का क्या है, तो औसत 52 है, तो टोटल 200। तो एक की वैल्यू कितनी, 16। एक का मान 16 हुआ, तो इन तीनों का टोटल 192। टोटल 192, तो औसत कितना, 64। नहीं हो गया, बहुत सुंदर। आहा, गाना है, गाना है। हम तब से सोच रहे थे कुछ और हो रहा होगा। 83 नंबर। एक वस्तु की कीमत 36% बढ़ जाती है, मतलब 136% हो जाती है। अब बाद में 30% से घट जाती है, तो 7 छक्के 42, 91, 4 95, 120 पर डबल परसेंटेज होगा। तो डबल परसेंटेज होगा तो 1% रखते हैं, एक में बिंदी। 95.2 का मतलब 4.8% की क्या हो रही है। आप यहां पर भी वो ट्रिक लगा सकते थे, कौन सा, 36 बढ़ा 30 घटा प्लस माइनस माइनस 36 गुने 30/100। नहीं, और स्पीड सर, कितना स्पीड, देखो अगर ये स्पीड बर्दाश्त होगा तो बताना। यूट्यूब पर जब फास्ट कीजिएगा ना 16 गुना, तो ऐसे ही बोलता है। नहीं, हमार वीडियो देखिएगा तो और अजीब लगा, क्योंकि अब एक ही जगह पर हिलते। क्या पत्र का 400 रुपया अंकित मूल्य, 20% का छूट दिए, 320 में बेचे। अरे बोले जजमान, हाँ अच्छा, 320 में बेचे, 32 रुपये का लाभ हुआ। इससे एक बात तो तय हो गई कि ये 10 है तो ये 1 है, हाँ या ना। पक्का ऐसे नहीं किए होंगे आप एकदम पूरा प्यार से 320 में से 32 घटाए होंगे। तो हम 10 में से 1 घटाएंगे तो 1 रुपया लाभ होगा, 9 पे तो कितना होगा। नहीं समझे बात को। अरे यार, हम काहे नहीं सोचे, इसीलिए रेगुलर आते रहिए। जहां सही सोच है वही बेहतर शौचालय है। डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि हुई, लेकिन ये आपका आंसर मैच में नहीं कर रहा था। क्यों, क्योंकि आपका 16 रुपया बढ़ के 116 हो गया। आप जिद पे अड़ल हैं 110 से ऊपर बढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर 116 पे कोई बढ़ा दिए हैं, मतलब बतवा नहीं समझे थे। पेट्रोल की कीमत हो गई है 116, लेकिन आप कह रहे हैं 110 से ज्यादा देवे नहीं करेंगे, खर्चा 10% बढ़ाना है मात्र। इसका मतलब पेट्रोल वाला क्या कहेगा, नहीं दीजिएगा तो 6 रुपया का कम पेट्रोल देंगे। कितने पर, बाकी तो समझ ही गए होंगे। 11 5 55, 11 5 55, ठीक है ना। हो 6.1 आ रहा है, जो भी है, लेकिन वही ना है। ये समझ में आया कि क्या था क्वेश्चन का बैलेंस। नहीं समझी, नहीं समझे, फिर समझाए। मान लीजिए 100 रुपया पेट्रोल आपको मिलता था, अचानक गए बोला 116 का पेट्रोल मिलेगा जितना आप ले जाते थे।
आप कहोगे सर जी मेरे पास 110 से है, तो क्या कहेगा 116 का पेट्रोल है, आप अगर 110 दीजिएगा, खर्चा आप 10 रुपया ही केवल बढ़ाइएगा, तब तो मजबूरन हमको 6 रुपया कम का पेट्रोल देना पड़ेगा, हाँ या ना? तो 6 रुपया कम का पेट्रोल देना पड़ेगा, और पेट्रोल की कीमत है कितनी? तो आपको कितना प्रोडक्ट कम मिलेगा? 5 अब समझ गए? 86 नंबर। ये तो बलबला के उत्तर 10, क्योंकि ए क्यू प्लस और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, तो ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर में है और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ए प्लस बी का मान क्या होगा? 6.35 प्लस 3.65 बराबर 10। नहीं 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 नहीं, वो सब उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तब ऊपरों में 10 से गुना करना पड़ जाएगा ना। अरे बाप रे बाप, ठीक है बोले आप, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये अगर होता 6.35 होता तो आंसर मेरा कितना आता? 10 आता। अब इसको सुधार देते हैं ना, कोई टेंशन नहीं है, इतना में तो कोई हड़बड़ी नहीं। अच्छा, 6.35 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10 से तो 2 बार भागा दीजिएगा ना, एक बार नहीं ना भागा पड़ेगा, 2 बार भागा पड़ेगा ना। हाँ, तो अगर नीचे 10 से भागा देते हैं तो ऊपर भी 10 से भागा देना पड़ता, तो 100 से भागा देना पड़ता। इसका मतलब जो आपका आंसर 1 आया है उसमें 100 से क्या कर देंगे? भागा दे देंगे। 10 में 100 से भागा ना, हाँ 0.1, 10 में 100 से भागा, जो आंसर आपका है उसमें, तो क्या हो गया आंसर? 0.1। अच्छा नोट किए हैं, बहुत बढ़िया, हम तो गौरे नहीं किए थे, तो मार के भाग जाते अभी हम। हाँ ठीक है, यहां तक 87 नंबर। इस सबसे सुंदर सवाल था, मतलब अति सुंदर नहीं था। अच्छा हमको एक बात बताइए, 40 किलोमीटर चलने के लिए 2 घंटा 30 मिनट अधिक लेता है कौन? तो पक्का है 40 किलोमीटर ए चलेगा और 40 किलोमीटर बी चलेगा, ए 2.5 घंटा ज़्यादा लेगा, यही ना कहने का सेंस है? हाँ, दिल पे पत्थर रख करके क्या किया? अगला दिन अपना स्पीड वो दुगुना कर लिया, लेकिन बी अपना स्पीड जैसे था वैसे रखा, तो क्या हुआ? जैसे ये दुगुना कर लिया तो इसको अब कम लगने लगा, कितना? 1 घंटा कम लगा, यही ना? आप लोग का छपा 1 घंटा कम है ना, तब ठीक है। 1.5 घंटा कम छपा है, चलो ठीक है। जय नहीं, वही पूछ रहे आपको मान किसका निकालना है? ए का, तो जोड़ के बी को काट दीजिए, बलबला के उत्तर फेंक देगा, 2 20 हुआ, हाँ या ना? तो 40 में से 20 गया कितना? 20 बट्टा ए, दोनों को जोड़िएगा 3.5 होगा। अरे हाँ या ना? 5.5 बट्टा 2 2.5 है, और ये कितना है? 1 है, तो दोनों जोड़ने पर कितना आएगा? 7 बट्टा 2 आएगा, 7 बट्टा 2 आएगा। अब मुझे बताइए 20 किलोमीटर चलने में 7 बट्टा 2, यहीं से आंसर फेंक देते हैं। तो अगर ये 40 किलोमीटर चलता ए तो उत्तर कितना होता? 14 बट्टा, तो उत्तर कितना होता? नहीं हो गया? हाँ जी, देखिए 40 बट्टे 2a है, तो 2 से 20 मरतबे कटेगा ना, तो 20 बट्टा ए, ये दोनों जब जुटेगा तो 40 बट्टे ए माइनस 20 बट्टा ए, तो 20 बट्टा ए ही ना बचेगा। सिमिलर चीजें कटती है ना, वेरिएबल। हम लोगों को आदत हो गई है सीधे सीधे लिखने की ना, और कोई बात नहीं है। तो यहाँ 40 बट्टा बी है, यहाँ 40 बट्टा बी है ना, तो जब जोड़ेंगे तो ये दोनों कटेगा ना, और ये दोनों तो आपस में घट जाएगा ना। तो एक है 40 बट्टा ए और एक है 20 बट्टा ए,
तो घट जाएगा तो 20/a न बचेगा। 20/a का मान 7/2, तो क्वेश्चन कह रहा है 40 किलोमीटर जाना है। अब समझ गए? तो 20/a बराबर 7/2, तो 40/a बराबर 7। और 40/a क्या है? 40 किलोमीटर की दूरी a के स्पीड से जाने पर। अब क्लियर? 88 नंबर। घुमावदार सतह को कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r, r दिया हुआ है 14, और h बराबर 880। 7 दूनी, इसका मतलब h बराबर 10 हो गया। आयतन पूछ रहा, तो 22/14 r स्क्वायर गुने, तो ये कट गया 2 मरतबे, 14 दूनी 28, 616 पर 1 0। हुआ क्लियर? क्योंकि ये एकदम बेसिक था बेलन का। ए 16 घंटे में, बी 24 घंटे में, सी 40 घंटे में, टोटल 240 मान लें, तो ए 15 लीटर प्रति घंटे काम करेगा, बी 10 लीटर प्रति घंटे भरेगा, सी 6 लीटर प्रति घंटे खाली करेगा। अब पढ़ते जाइए, बनाते जाइए, तीनों एक साथ, 15 10 25 6 19, तीनों एक साथ, 19 दहे के 190, 190 के बाद बच गया काम 50, एक को बंद कर दिया गया, दोनों मिल करके 4 के हिसाब से ना 12.5, 10 में से 6 गया, 4 है ना, काम होगा। अच्छा संजय, हम आपको 87 नंबर दोबारा हम रिपीट कर देंगे दूसरे मेथड से। एटी 10, 4 8 32, 8 या 24 में 40 गया, 16 कहानी है क्या? 34 6 28, 7 या 21, 16 नीचे भी है, आंसर 1 है। नहीं हो गया? अब इसको हटा देते हैं तो फिर कहेगा सबकी कौची कौची कैले। एक नंबर, 24 36 और 26 और 10 है। 24 26 और 10 शब्द से ही पता चल जाता है कि समकोण त्रिभुज होगा ये। 10 24 और 26 कैसे पता चला? 5 12 13 का क्वेश्चन कह रहा है कि इसके तीनों कोना पर एक वृत्त काटा गया। एक बात हमेशा मान के चलिए, चाहे आपको थीटा पता हो या ना पता हो, तीनों कोना जोड़ के एक अर्धवृत्त बनता है, सेम साइज की त्रिज्या रहेगी। तो कैसे? यहां जितना भी थीटा होगा, जितना भी थीटा होगा, जितना भी थीटा होगा, तीनों जोड़ के क्या होगा? तो चाहे आपको थीटा पता हो या ना पता हो, तीनों कोना से जैसे ही त्रिज्यखंड काट के तीनों को जोड़ेंगे, वो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा? तो आप बताइए इसकी त्रिज्या है कितनी? तो मैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, 1/2 गुने 22/7 गुने 4.2 इंटू 4. तब 7 छक्के 42.6, 2 तिया 6, 42 तिया 126, तो 22 छक्के 132 हो गया। इधर हो गया 264, 13 277, शायद जहां तक हमको लगता है 27.76 आता है, मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 120 हो रहा है। कैसे? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 120 में से 27.76, यही दोनों चक्कर कटले है। अच्छा, कहीं पर गलती तो नहीं की? हमको देख के बताइए। हाँ, यहाँ पे 4 न होता है। 22 तिया कितना हो गया? 126, 42 तिया 126, तो 22 छक्के 132। अब ठीक है, 27.72 ठीक है। अब बताइए 120 में से 7 2 जाएगा तो अंत में 28 है ना,
92.98, यानी जो शेष भाग का क्षेत्रफल बचेगा वृत्त के अलावा वो पूछ रहा। मैथ्स का टेलीग्राम पर तो आता है लेकिन रीजनिंग का टेलीग्राम पे नहीं आता है। अच्छा पूछ लेते हैं। एक गो बाकी 2 गो, उसमें आखिर 30 है कि 60 है कि 90 है वो नहीं। सोलह और 8 होगा, यानी 16% के हानि पर थे, 8% के लाभ पर पहुंच गए, मतलब 24% के बराबर 600, और आपको चाहिए 112%। क्यों 112 चाहिए? तो क्यों हम बीच में सीपी निकालने जाएं? यहीं से काटिए, 8 तिया 24, 8 14, 3 से 220, 3080, कोना कोनी गुना। 24% बराबर 660 है, तो 112% बराबर कितना? तो सीधा सीधी कटता है, कोना कोनी गुना हो जाती। गुड इवनिंग भाई सब लोगों को। सुनीता ने 10% साधारण ब्याज की दर से निश्चित अवधि के बाद कुल 20,400 का मिश्रधन प्राप्त करने के लिए 12,000 निवेश किया, मतलब ब्याज 8,400। 8,400 रुपया का ब्याज है, 12,000 पे तो 70%, 70% है तो 10% ही अलाउड है, तो साल कितने नहीं हो जाएगा। अब इसको अगर बाई फाइनल बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बनाइए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गायब है गुने दर बट्टे कितना, तो बलबला के उत्तर फेंक देगा, 2 गो ही हो जाएगा, 12 सत्ते 84। बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम कब है इसका भाई पता नहीं। सचिन सर डीआई का भी क्वेश्चन डालिए। हम नहीं डालते हैं, लेकिन डीआई सिलेबस में रहता है तो बिहार एसएससी में डाल देता है, लेकिन कहते हैं डाल देगा और क्या। 7 साल पहले क्या थे? 4, और 8 साल बाद क्या हो जाएंगे? तो इसका मतलब 5 परिवर्तन होगा, तो ठीक रेशियो चल रहा। इसमें भी 5 परिवर्तन हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहां पर डायरेक्ट बना सकते बिना मेथड के, 5 बराबर 15 साल। कैसे? 7 साल पहले 8 साल बाद, तो 1 का मान कितना? हाँ, तो 4 तिया 12, 5 तिया कब? 7 साल। तो आज के डेट में 19 और ये कितना 24, 22, तो 19 और 22 मिलके कितना 41 वर्तमान का टोटल नहीं हो गया। नाइन्टी 5 नंबर, 920 रुपया अंकित मूल्य था, 920 रुपया अंकित मूल्य था। 2 डिस्काउंट दिया गया, 2 डिस्काउंट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की तरह स्क्वायर। 2 डिस्काउंट के बाद कितने में अवेलेबल हुआ? ये 331 रुपया 20 पैसा में अवेलेबल हुआ। तो 1 माइनस एक्स बट्टे 100 का स्क्वायर बराबर 3312 बट्टे 9200 होगा। 23 से काटिए 400, 23 से काटिए 23 चौके 92, 23 चौके 92, हाँ या ना? स्क्वायर बताता है ऊपर वाला 12 है, नीचे वाला 20 है। 1 माइनस एक्स बट्टे 100, बोलिए जजमान। इसी से तो उत्तर फेंक दिया आपका, नहीं फेंक दिया? ये 3/5 है तो 2/5, 2/5 का मतलब कितना हो गया यहाँ पे? 4 तिया 12, 4 पंचे, तो x बराबर 40 नहीं आया? 2/5 20 मरतबे कट जाएगा ना, तो 40% आई। हम कहाँ से किए? 2/5 हुआ ना,
दो डिस्काउंट है तो स्क्वायर रूट होगा ना, तो ठीक तो किए हैं, काटने में यहाँ गलती हुआ होगा। 23 चौके 92, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, तो ये घट जाएगा ना, तो 2/5 ना। यहाँ पे कहीं पर गलती के कैलकुलेटर काटने में देख लीजिए। 23 चौके 92, ये ठीक है। 23 से 23 10, 23 चौके 92, 23 चौके 92, 144 बट्टे ये हो गया, तो इसका हुआ 12 बट्टे कितना 20, 12 बट्टे 20 हुआ तो 8 बट्टे 20, 40% आएगा। नहीं 40% ही आएगा। अच्छा एक काम करिए, अभी तुरंत हो जाएगा फाइनल। देखिए तो ये परसेंटेज कितना आता है, 331.2/920 करता हूं। नहीं गलती हमारी है, ठीक तो है, गलती हमारी है। ये डिस्काउंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 920 में 331 रुपया 20 पैसा का डिस्काउंट है, तो ये बिक कितने में रहा होगा, 1 1 2 8 10, 3 1 4 और 8 12, 3 1 4 और 5 9। अब ठीक हो गया। तो ये क्या होगा, 23 से काट देते हैं यहीं से, तो 23 दूनी 46, 23 पंचे 115, 23 छक्के 138, 256 बट्टे 400 हुआ। यानी 16 बट्टे कितना हो गया 20 हो गया, यानी 4 बट्टे कितना, तो 1/5 बराबर कितना परसेंट 20%। वो छूट दिया हुआ है ना कि विक्रय मूल्य है। आओ वो छूट दिया हुआ है, छूट। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा तरीका क्या था जो जल्दी से निपट सकते थे, 920 रुपया का सामान कितना का डिस्काउंट दे रहा, 331 रुपया 20 पैसा। ये अगर एमआरपी है तो ये क्या है, तो ये अगर 400 था तो ये रेशियो कितना आया था 144 ना, 256 आया था, 144 आया था फर्स्ट टाइम ना, 144 था ये, 144 डिस्काउंट वाला। 4 से काटेंगे तो 100 है, तो ये 36 है, हाँ या ना। अगर ये और काटिएगा तो 25 है, तो ये कितना है 9 है। पॉइंट पे गौर कीजिएगा, 25 रुपया एमआरपी, 9 रुपया डिस्काउंट, तो कितने में बेचेगा। और जब 2 डिस्काउंट है तो वर्गमूल निकालते हैं, जब 1 डिस्काउंट होता है तो डायरेक्ट परसेंटेज, 2 डिस्काउंट पे वर्गमूल, 3 डिस्काउंट पे घनमूल, तो 5 से 4 और 5 से 4 कितना परसेंट का छूट, 20% का छूट। ठीक है, जीके जीएस का क्लास होगा, है ना क्लास आज, बिल्कुल है। 96 नंबर, 4 साल के बाद इतना, 5 साल के बाद इतना, इसका मतलब डायरेक्टे रेट है। 1 साल का अगर अंतराल हो तो डायरेक्ट इंटरेस्ट निकलता है। तो आप बताइए कितना बढ़ रहा है पैसा आपका, 4 4 2 7 9 0 5 9 14, 907 रुपया कितने पर, तो देखिएगा लग रहा है 12% होना चाहिए, नहीं हो जाएगा। 12 के टेबल से कट रहा है ना, 12 छक्के 72, 12 छक्के 72 2, नहीं हो, नहीं नहीं एकदम नहीं। देखिए तो ट्राई करके, फिर बाद में मत कहिएगा गड़बड़ हो गया। 12 दूनी 24, 12 छक्के 72 तो 74, 12% है, 12% है। 97 कह रहा है, एक का वेतन 20 से 60 अधिक है, यानी ये 100 है, तो ये तो उल्टा में कितना कम है, 60/160, 3/8 37.5%, 1/8 का मान 12.5%, तो 4 साल का ब्याज था। लेकिन हम भी जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में 4 साल से 5वां साल में मूलधन कौन,
चौथा साल वाला। तब तो 1 साल का अंतर ब्याज दर तो वही रहेगा ना जो हर 4 साल के लिए सेम रहेगा। यहां तक ठीक। 80 छात्रों में 60% लड़की है, यानी 3 लड़की है 2 लड़का है। बोलिएगा जजमान। 60% का मतलब 3/5 हुआ। 5 में 3 लड़की है तो 2। टोटल विद्यार्थी 80 की 5। 80 कहां 5, ये 80 नाम का कोई शब्द नहीं है। अब लड़का का औसत लड़कियों की तुलना में 5% अधिक है। ये अगर 20x तो ये 21x, दोनों मिला करके सभी का औसत वजन कितना? जरा सोच के देखिए। 42 और 60 102, इधर कितना है? तो 5 यही ना गुना करने लगे सीधे बट्टे में 102, 5/2। क्वेश्चन क्या पूछा? लड़कों का औसत। लड़का का औसत कितना है? तो 21 गुने 5/52। पिछला टेस्ट में सेम चीज आया था, वहां 60 और 80 48 लेके बनाए थे, सब याद रहता है। ये आज के टेस्ट का क्वेश्चन है, तो आज का ना है 99 नंबर। हम सब लोग जानते हैं MDH मिर्ची धनिया हल्दी। MDH मैन इंटू डेज इंटू आवर बराबर मैन इंटू आवर। यहां दिया है तो डेजे पूछेगा। 10 छक्के 60, 9 पंचे 45, चौके 180, 3 मरतबे कट जाएगा। हर हर महादेव। जागो जागो, फाइनल हो लो। ई यहां है, ये भी यहीं है। 90 किलोमीटर की दूरी है ना? सीता गीता की तुलना में 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम गति से चलती है। सीता गीता की तुलना में, तो गीता की स्पीड x, तो सीता की स्पीड कितना? x माइनस। अब बताइए क्या होगा? गीता पहले पहुंच जाएगी यहां, फिर वापस आएगी यहां, तब जा करके ये सीता से मिलेगी। तो कह रही है वापसी में जब 15 किलोमीटर चल ली तब मिली। मतलब 90 और 15 कितना चल ली? किस रफ्तार से? उतना में से 15 इधर चल रहा, तो ये कितना चल पाई? 75 ना। किस रफ्तार से? 15 पचे 15 सत्ते 7x 5x 2x 10.5, x बराबर 10.5। असीतिया के पूछ रहा है तो 7.5। x बराबर कितना आया? 10.5 ना। x बराबर अगर 10.5 हुआ तो गीता का स्पीड 10.5, तो 10.5 में से 3 कम तो 7.5, क्योंकि टाइम दोनों का बराबरे लगेगा, भले ही एक ज्यादा दूरी तय करे और एक कम दूरी तय करे। चलिए, हैप्पी महाशिवरात्रि सब लोगों को। नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय, हर हर महादेव।